हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोपतान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर एक अद्भुत श्लोक मेरे सामने है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या कृष्ण कभी हमें मिल सकता है? ये प्रश्न है। कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि भगवान क्या हमें मिल सकता है? मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इसका जवाब है हाँ, मिल सकता है। इस संसार में जब हम जन्म लेकर आए हैं तो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी हैं, उन सबों को बराबर का मौका है ईश्वर को पाने का। सबको बराबर का मौका है। ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा है और एक को कम है। सबको एक जितना एक जैसा मौका है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय है। ये अर्जुन, सारे ही प्राणी मेरे लिए समान भाव से हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आपको एक बात बताऊं, कि कृष्ण गीता में कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, सारे प्राणी मेरे लिए एक समान भाव से हैं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, ना ही किसी की पक्षपात लेता हूं। परंतु जो मेरे भक्त, जो मेरा भजन करते हैं, वो मेरे हैं, मित्र हैं, मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूँ।
बहनों, माताओं, मित्रों, आज ऐसा ही यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। अनन्ये चेतः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान इतने दयालु हैं, कृष्ण इतने दयालु, इतने दयालु, इतने दयालु हैं कि उन्होंने इंसान के लिए अपने आप को सुलभ शब्द लिखा है। सुलभ, मैं सुलभ हूं, मैं दुर्लभ नहीं हूं। अब बड़ी एक टेक्निकल बात बताऊं, भगवान सुलभ है, समझना, भगवान सुलभ है लेकिन भक्ति दुर्लभ है। भगवान सुलभ है लेकिन भक्ति दुर्लभ है। क्योंकि जिनको भक्ति मिल गई उनको तो भगवान मिलना ही है, देर सवेर मिलना ही है। अब भक्ति देवी कैसे मिले? भक्ति देवी कैसे मिले? ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जीव भ्रमण कर रहे हैं और मेरे हरि की जिस पे कृपा हो जाए। अब वो कैसे हो जाए, इस प्रश्न का उत्तर मत ढूंढना। अलाए छा में राजिया, अलाए कैसा राजिया। वो किससे खुश हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता, और वो कैसे खुश हो जाए वो पता ही नहीं चलता। आज वामन जयंती है, राजा बलि से खुश हो गए, क्या बोला, मेरा सिर हाजिर है प्रभु, और कृष्ण खुश हो गए, भगवान खुश हो गए। पत्रम पुष्पम फूलम तोयम, पत्ता पानी फल फूल, खुश हो गए। हरि नाम जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खुश हो गए। गीता के 2 श्लोक पढ़ लिए, खुश हो गए। तुलसी का एक पत्र अर्पण कर दिया, खुश हो गए। गौ की सेवा कर ली, खुश हो गए। गुरु की सेवा कर ली, खुश हो गए। तो भगवान सुलभ है, भक्ति दुर्लभ है। अब पूरा श्लोक में पढ़ता हूं। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो अनन्य भाव से, यानी जिसके भाव में मेरे सिवा कोई न हो, कृष्ण 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 कृष्ण, जो अनन्य भाव से, जिसके भाव में अन्य कोई ना हो, मैं ही हूं, और हमेशा मेरा स्मरण करता रहे।
नित्य मेरा स्मरण करता रहे। मुझे याद करता रहे, मुझे पुकारता रहे, मुझे बजता रहे, मुझसे प्रार्थना करता रहे, मुझे सिर झुकाता रहे, सजदे करता रहे, हाथ जोड़ता रहे, पुकारता रहे। उसके लिए मैं सुलभ हूं। गीता में कह रहे हैं कृष्ण, 8वां अध्याय 14वां श्लोक, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो हमेशा मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो मैंने क्या कहा, भगवान सुलभ है, भक्ति दुर्लभ है। और वो किससे खुश होता है ये वही जानता है। मुझे सत्संग इस भाव से करनी चाहिए कि मेरा ठाकुर इससे खुश होगा, तो अवश्य होगा। और आपको सत्संग इस भाव से सुननी चाहिए कि मेरा ठाकुर खुश हो रहा, और अवश्य वो हो रहा होगा इस समय खुश। वो हो रहा होगा खुश। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, सज्जनों, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपति, गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। हे राधा कांत, हे प्रियाकांत, हम आपको प्रणाम करते हैं गोविंद। तो ये मत कहना कि कृष्ण हमें नहीं मिलेगा, मिलेगा। बस आप भक्ति देवी को पकड़ लो। कृष्ण के चरणों में गिर जाओ, सौंप दो अपने आप को। कृष्ण, हमने अपने आप को सौंप दिया। कृष्ण, हमने अपने आप को सौंप दिया। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, आप सब श्री कृष्ण के श्री चरणों के आश्रय में हैं। आप सब श्री कृष्ण के भक्त हैं, और ये उम्मीद रखना कि कृष्ण हमें मिलेगा, क्योंकि इस समय ये कोरोना काल है। यह बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहे हैं, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के शरीर में कोई पीड़ा है, किसी को मानसिक तनाव हो गया है, किसी के घर में कलह हो गया है। लेकिन अपना भरोसा मत तोड़ना कृष्ण को, अपना विश्वास बनाए रखना प्लीज। ये समय तो चला जाएगा ना। देखो, 1 साल पहले
2019 था, अब 2020 चल रहा है, और 20 का भी अभी एक सितंबर आने वाला है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वो भी चला जाएगा, फिर 21 आ जाएगा। समय जा रहा है। अपना विश्वास मत खोना प्लीज, विश्वास बनाए रखना। हे हरि, तुम अच्छा ही करोगे गोविंद। ये अलग बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं परिस्थितियों को, लेकिन आप जो करते हो वो बेस्ट करते हो, बहुत अच्छा करते हो गोविंद, और आप मेरा अच्छा ही करोगे, मेरा आप पे पूरा भरोसा है। मन विचलित हो जाए, विश्वास नहीं होने देना। कृष्ण आप सबों को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तस्य हम सुलभ पार्थ नित्युक्त तस्य योगिनो। मैं उन लोगों के लिए सुलभ हूं जो मुझे याद करते रहते हैं। और सत्संग क्या करती है? वो याद करने में हमारी सहायता करती है। सत्संग हमारी मदद करती है याद करने में, कि हम कृष्ण को याद करें। सत्संग सहायता करती है। जैसे माँ पापा कहने में सहायता करती है, ऐसे सत्संग सहायता करती है कृष्ण कहने में। हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें हरि नाम मिला, तो अवश्य हरि भी मिलेगा। कृष्ण नाम मिला है तो कृष्ण भी मिलेगा। इसी उम्मीद पे जिए जाओ, इसी उम्मीद पे जिए जाओ। उम्मीद का दामन थामे रखना, आपका कल्याण होगा। आज वामन भगवान इस संसार में आए, राजा बलि से 3 पाँव जमीन मांगी। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जैसे बलि को हरा, हमारे पाप हरे, हमारे कष्ट हरे, हमें भक्ति दे, सत्बुद्धि दे, सत्संग दे। भगवान आप सबों की रक्षा करें। आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।